कलयुग के 5 स्थान, 4 स्थानों पे चर्चा चल ही रही थी। 4 स्थान कलयुग को दिए गए। द्वितम पानम स्त्रियसूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विध। 4 स्थान कलिकाल जहां रहता है, जुआ, शराब, वैश्याल्य, हिंसा जहां होती है, ये 4 स्थान कलयुग को प्रदान किए गए। किनके द्वारा? राजा परीक्षित जी के द्वारा। राजा परीक्षित ने कहा कि चलो, मैं नहीं चाहता कि मेरे राज्य में, पूरे राज्य में कलयुग का निवास हो जाए, इसलिए कुछ कुछ चुनी हुई जगह मैं तुमको दे रहा हूं, यहां तुम रह सकते हो। और यहां कलयुग रह सकता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये 4 जगह ऐसी हैं, ये 4 स्थान ऐसे हैं जहां सज्जन व्यक्तियों को कभी नहीं जाना चाहिए। समझदार, बुद्धिमान, सत्संगी व्यक्ति होगा, वो इन 4 स्थान पर आपको कभी भी दिखाई नहीं देगा। जुआ घर में नहीं जाएगा, मदिरालय में नहीं जाएगा, पर स्त्री गमन नहीं करेगा, किसी की हिंसा नहीं करेगा। अब हिंसा क्या होती है? देखो, हमें हिंसा का नाम सुन के लगता है किसी को थप्पड़ मार देना, किसी को डंडा मार देना, किसी को गोली मार देना, यही हिंसा होती है। नहीं नहीं नहीं, केवल शारीरिक हिंसा नहीं होती, मानसिक भी हिंसा होती है। मन से किसी को परेशान करना, किसी को दुख देना, जानबूझ करके उसके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा करना जिससे वो व्यक्ति परेशान हो जाए, दुखी हो जाए, ये भी हिंसा है। किसी भी व्यक्ति को शारीरिक हो, मानसिक हो, प्रताड़ित करना, दुखी करना, वो हिंसा में आता है। इसलिए हिंसा से बचना चाहिए। तो 4 स्थान कलयुग को दिए गए। कलयुग बोला, महाराज ये भी कोई अच्छा कोई स्थान, कोई रहने की जगह है जो आपने दी है, पर चलो 4 आपने दे दी, ठीक है, पर कम से कम कोई एक तो अच्छी जगह दे दो, एक कोई अच्छा स्थान दे दो जहां कलयुग को भी रहने में लगे कि चलो थोड़ा उचित स्थान है। तो एक स्थान और मांगा कलयुग ने। तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। जब पुनः पुनः कलयुग ने निवेदन किया कि महाराज एक जगह और दे दो, तो 5वां स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग को प्रदान किया। और वो 5वां स्थान था सोना, स्वर्ण। स्वर्ण में, सोने में कलयुग रहता है। पर सोना सब धारण करते ही करते हैं छोटी बड़ी मात्रा में, तो इसका मतलब हर सोने में कलयुग का निवास हो, ऐसा नहीं है। जो किसी को परेशान करके, हिंसा से, झूठ बोल के, बेईमानी से जो उस धन को कमाता है, स्वर्ण को कमाता है, उसमें कलयुग रहता है। तो ये बात, ये चर्चा कल चल रही थी कथा में। बैल धर्म के रूप में खड़े हैं, गाय खड़ी है सामने, गौ माता जो पृथ्वी रूप में है, आपस में वार्तालाप हो रही है। यहां धर्म ने बहुत अच्छा एक सिद्धांत दिया है। बैल रूप में धर्म ने कहा है कि जीवन में दुखी क्यों होता है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। तो ये दुख होने का कारण क्या है? तो यहां धर्म, भगवान ने जो सिद्धांत दिया है वो ये है कि जीव के दुखी होने के 3 कारण हैं। कितने कारण हैं? जोर से बोलिए। 3 कारण। 3 कारण कौन से हैं? दुखी होने का पहला कारण है हमारा कर्म। पहला कारण है कर्म। दूसरा दुख का कारण है काल। काल मतलब समय। और तीसरा दुख का कारण है स्वभाव। थोड़ा विस्तार से सुने। पहला है कर्म। देखो, जीवन में सुख दुख की अगर कभी भी जीवन में कोई हमारे ऊपर स्थिति, परिस्थिति आती है, तो
तो सबसे पहला कारण जो होता है दुखी होने का, वो होता है हमारा अपना कर्म। अब कोई कहेगा कि नहीं, हमने कोई गलत कर्म नहीं किया, हमने कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया है जिससे हमें दुख प्राप्त हो रहा है। अच्छा, हमें पता है इस जन्म का हिसाब कि हमने कुछ गलत कर्म नहीं किया, लेकिन हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किया ये कौन जानता है? पिछले से पिछले जन्म में हमने क्या किया ये कौन जानता है? और नहीं जानते हैं इसका मतलब ये नहीं कि कर्म खत्म हो गया। कर्म का सिद्धांत बड़ा लंबा चौड़ा काम करता है। हम किसी को 10 रुपया दे के भले भूल जाएंगे, लेकिन 10 जन्म पहले तुमने कब किस चींटी को अपने पांव के नीचे दबाया था, ये हिसाब भगवान के रजिस्टर में सब लिखा होता। कब कहां किस मच्छर को मारा, कब कहां किसको धोखा दिया, ये सब भगवान के फाइल में सब जो डेटा है वो सब सेव होता है। कोई चाहे कि जी हम तो 10 जन्म की पिछले की बात कौन याद, लेकिन कर्म का सिद्धांत एक एक बात को याद रखता है। इसलिए संसारी में और एक महात्मा में क्या फर्क है? संसारी महात्मा जो होता है वो कर्म करने से पहले सावधानी बरतता है, कोई गलत कर्म ना हो जाए। और संसारी क्या करता है, जब कर्म हो जाता है उसके बाद सावधानी बरतता। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। और एक बार कर्म गलत होने के बाद सावधानी बरते तो भी भगवान शायद क्षमा कर दे। गलती भूल किसी से भी हो सकती है, पर हम क्या करते हैं, कुंजरवत स्नान, जैसे एक हाथी नहाता है ना, पहले नहा लेगा, फिर आके यमुना जी के घाट पे फिर माटी में लोटपोट लगाएगा, फिर पानी में नहाएगा, फिर लोटपोट लगाए। इसके चक्कर में ना तो कभी उसके शरीर की गंदगी साफ होती है, नहाता रहता है, मिट्टी लगाता रहे। वही हाल हमारा है। गलत कर्म करेंगे, फिर कहेंगे प्रभु माफ कर दो, भगवान कहते चलो गलती हो, फिर वही कर्म जाके दोहरा देते, बार बार वही कर्मों को करते रहते। भगवान भी सोचते कब तक क्षमा कर, वो तो इतने दयालु फिर भी क्षमा करते हैं, लेकिन कर्म का सिद्धांत ये पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए पहला दुख का कारण होता है कर्म। अगर तुम किसी के लिए भला, अपने लिए भला चाहते हो, किसी के लिए नहीं अपने लिए भला चाहते हो, तो बस एक काम करो, दूसरों का भला करना आरंभ कर दो। तो पहली चीज हो गई कर्म। दूसरा जो दुखी होने का कारण है वो काल, समय। समय कभी कभी कहते हैं ना कि समय खराब है, परिस्थिति खराब है, तो दूसरे दुख का कारण है ये समय बदल सकता है, ये दुख का कारण बदलने वाला है। लेकिन तीसरा जो दुख का कारण है ये बड़ा खतरनाक है, ये है स्वभाव। बाहर से कोई दुख नहीं है, पर भीतर स्वभाव से आदमी बड़ा दुखी है। यदा कदा हमेशा अपने मन को दुखी करके भगवान को शिकायतें करते रहते, परेशान होते रहते। ये स्वभाव का दुख बड़ा भयानक है। इसलिए भगवान से कहिए प्रभु कुछ भी हो जाए, बाहर के 2 कारण भले मैं न बदल पाऊं, लेकिन इतनी कृपा करना कि मेरा स्वभाव ऐसा बना देना, मेरा स्वभाव ऐसा बना देना कि इस स्वभाव में चहूं और चारों ओर बस आपका नाम हो, क्योंकि आपका नाम होगा तो मतलब चारों ओर आनंद ही आनंद होगा। हम बारिश को नहीं रोक सकते, हम बारिश को नहीं रोक सकते, लेकिन हम ना भीग जाएं उसका आयोजन प्रयोजन कर सकते। छाता ले लो, छाता ले लो, बारिश भी होती रहेगी, लेकिन फिर भी आप उस छाते से अपना बचाव कर सकते हो। दुनिया ऐसी बदल जाए, दुनिया ऐसी, दुनिया नहीं बदलने वाली। राम जी आए तब भी रावण था, भगवान कृष्ण आए कंस तब भी था। आज हम सोचे हम कथा कर रहे हैं, कथा करके हम दुनिया बदल देंगे, तो क्या दुनिया बदल पाओगे? बहुत सारे लोग कहते समाज सुधारक, जब ऐसे माइक पे बोलने आते हैं ना तो पदवी देते हैं, श्री श्री महाराज ये 1008 10,008, तो ऐसे उसमें ये पदवी दे देते समाज सुधारक फलाने फलाने। हम काहे समाज सुधारेंगे? कौन समाज सुधार सकता? अपना आपा सुधरा नहीं, समाज को कैसे सुधार सकते हैं भैया? औरों का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो अपनी कथा में बार बार निवेदन करती हूँ, मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूँ। पहले अपना आपा, अपना चित्त सुधर जाए तब सुधारेंगे समाज को। तो फिर काय को बैठे हो यहाँ व्यासपीठ पे तुम? हम इसलिए बैठे हैं कि यहाँ 7 दिन बैठेंगे, आनंद में हम भी भगवान का नाम गाएंगे और जो आएगा उससे भी भगवान का नाम गवाएंगे। बस इतना सा उद्देश्य लेके बैठे हैं।
सब बदल जाए, दुनिया बदल जाए, ये हो जाए वो हो जाए। हाँ, निवेदन जरूर करते रहते हैं कि ऐसा हो जाए तो अच्छा है, वैसा हो जाए तो अच्छा है, गाय माता की रक्षा हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। अब मानो न मानो, कितना मानो वो आपकी मर्जी है। पहले अपना हृदय शुद्ध हो जाए, और अपने हृदय की शुद्धि के लिए अभी जैसे कहा, मन की शुद्धि भगवान के भजन संकीर्तन, भगवान की कथा से ही हो सकती है। इसलिए स्वभाव से दुखी नहीं होना है, स्वभाव से दुखी नहीं होना है। धर्मराज ने ये चर्चा गौ माता से, पृथ्वी माता से की है। फिर महाराज परीक्षित, राजा परीक्षित को कलयुग का दर्शन हुआ। कलयुग का दर्शन हुआ, 4 स्थान दिए, 5वां स्वर्ण दिया। राजा परीक्षित आ गए अपने महल। लेकिन देखो समय कैसा बदलता है। एक राजा जो कहीं संत को देख ले, कहीं संत दर्श हो जाए, बस देख करके चरणों में लेट जाता कि आज मेरे घर, मेरे महल में संत पधारे हैं। और मैं हमेशा कहती हूं, भगवान तक तुम्हारी पुकार पहुंच गई कैसे पता लगेगा? एक ही लक्षण है कि निकले घर से, बाजार जा रहे हैं सब्जी लेने, बाजार जा रहे हैं कुछ सामान लेने, और अचानक से सामने उसी गली से, उसी रास्ते से सामने से कोई हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, भगवान के नाम में भीगा डूबा हुआ कोई संत सामने से आ जाए और तुम्हें उसके दर्शन हो जाए, समझ लो आज की पूजा भगवान ने स्वीकार कर। संत दर्श, संतों का एक क्षण मात्र का दर्शन होना ही भगवान की कृपा का फल है। साधो तो राजा परीक्षित तो संत प्रेमी थे, संतों का बड़ा सम्मान करते थे। लेकिन आज कलयुग सर पे बैठा है, इसलिए मति घूम गई। एक संत के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया, श्राप लगा। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि दंक्ष्यति स्म कुलंगारम नोदितो में ततद्रोहम। 7 दिन में ये राजा तक्षक के डसने से मारा जाएगा। राजा परीक्षित अपनी मां के पास गए, मां 7वें दिन मैं मरने वाला हूं, क्या करूं? तो माता उत्तरा ने बिना घबराए अपने पुत्र परीक्षित को कहा कि बेटा, तू जानता है जब तू गर्भ में था तो तू मर चुका था। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र तुझे गर्भ में मार चुका था, पर जानता है वहां तुझे बचाने कौन आया था? वहां तुझे बचाने के लिए साक्षात भगवान द्वारिकानाथ पधारे थे। मरे हुए बच्चे को गर्भ में जाकर के उन्होंने जीवित किया था। जब मृत्यु के बाद तुझे बचा सकता है तो क्या आज वो मरने से पहले तेरी रक्षा नहीं कर सकता? जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे भाई बहनों, देवी चित्रलेखा जी की इस पूरी कथा को सुनने के बाद जो कुछ जरूरी बातें समझ में आती हैं वो बहुत सिंपल हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हम अक्सर सोचते हैं कि किसी को मारना पीटना ही हिंसा है, लेकिन आज पता चला कि जानबूझकर किसी का दिल दुखाना या किसी को मेंटली परेशान करना भी उतनी ही बड़ी हिंसा है। हमें इससे बचना चाहिए। और हाँ, गलत तरीके या बेईमानी से कमाया गया पैसा और सोना असल में मुसीबतों यानी कलयुग का घर है। दूसरी बात कि हम अपनी लाइफ में दुखी क्यों होते हैं, इसके 3 बड़े कारण बताए गए। पहला, हमारे खुद के पुराने कर्म। दूसरा, कभी कभी बुरा समय। और तीसरा, सबसे खतरनाक, हमारा खुद का हमेशा शिकायत करने वाला स्वभाव। तो अब इसका हल क्या है? हल यह है कि हम पूरी दुनिया को या बुरे समय को तो नहीं बदल सकते, जैसे हम बारिश को नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपना स्वभाव जरूर बदल सकते हैं। हम भक्ति और अच्छे विचारों का छाता तान सकते हैं ताकि बाहर की परेशानियों से हम अंदर से भीग न जाएं। और सबसे आखिर में, जैसे माता उत्तरा ने राजा परीक्षित को समझाया कि घबराना नहीं है, अगर ईश्वर ने हमें जन्म से पहले संभाला है तो आगे भी वही संभालेंगे। बस उन पर भरोसा रखना और आज से, अभी से ही दूसरों का भला करना और अच्छे कर्म करना शुरू कर देना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।